नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात करेंगे हड़ताल की। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल के चलते स्कूलों में पढ़ाई, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता की परेशानी बढ़नी तय है। हड़ताल में 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया है। हड़ताल में पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन का आगाज हुआ। आज कर्मचारियों ने शंख बजाकर आंदोलन की शुरुआत की। प्रदेश भर के लाखों कर्मचारी अलग अलग जिलों में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारियों के आंदोलन पर चले जाने से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है। चलिए साथियों, संक्रांत हो चुका है। कर्मचारी और छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सीएम बघेल ने कहा कि कर्मचारियों के आधे संगठनों ने 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज 5 दिन किया गया है। यदि उसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो फिर उनकी इच्छा है, सरकार अपना काम करेगी। देखिए, उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। एक सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितनी शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजना में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं उसका भी लाभ, उस सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। तो हड़ताल पर जाने की तैयारी में है कर्मचारी। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीए भी बढ़ाया गया, 6% डीए में इजाफा किया गया है। इतना ही नहीं, 5 दिन 5 डे वर्किंग को भी अलाउ किया गया, यानी कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश रहेगा, छुट्टियां रहेंगी। इसके बावजूद भी हड़ताल पर जाने की अगर तैयारी है कर्मचारियों की, अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो फिर सरकार और प्रशासन अपना काम करेगा। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि आधे संगठन है, जो हड़ताली संगठन है, उन्होंने 6% डीए का भी स्वागत किया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युवक, वाकई में एक बार फिर से क्या युगल परेशानियां बढ़ने वाली हैं, सरकारी कामकाज प्रभावित होगा? क्या कोई बातचीत या बीच का कोई चैनल जो चर्चाओं को आगे बढ़ा रहा हो सरकार और कर्मचारियों के बीच? देखिए प्रशांत, अभी पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भर में तमाम शासकीय दफ्तरों में ताला अटका हुआ है और जिस तरह से विभागीय काम है वो पूरी तरह से कामकाज है वो है। तो ऐसे में कहा जा सकता है आम जो लोग हैं उसकी परेशानी है वो लगातार बढ़ रही है और कर्मचारी हैं आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं और 90 से अधिक विभाग हैं जो आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं। और बड़ी बात यही है कि इस बार कनिष्ठ प्रशासनिक जो वर्ग हैं उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। यही वजह है कि न्यायालयीन कार्यालय है वो भी तालाबंद है से न्यायालयीन कार्यालय है जिन पर कामकाज है वो पूरी तरह से ठप है। तो ऐसे में आम जनता है उसकी परेशानी बढ़ गई है। और हमने जब अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर की ओर से
सरकार डीए तो दे रही है, 6% इजाफा भी कर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक तरह से जो है अधिकारी कर्मचारियों के हितों की अवहेलना की जा रही है। ये अब जो स्थितियां बनी हुई है कि बूढ़ा तालाब पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और किसी तरह से बातचीत जो आला अधिकारी नहीं हो रही है, सरकार से नहीं हो रही है, तो ये साफ लगता है कि आने वाले समय में आंदोलन और लंबा खींचेगा। प्रशांत, बिल्कुल, आने वाले वक्त में आंदोलन और लंबा भी खिंच सकता है। बहुत शुक्रिया युगल आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी दफ्तरों में ताला जड़ा गया है। सभी सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप नजर आ रहे हैं। जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के 4 लाख अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। कर्मचारियों के आंदोलन पर चले जाने के बाद दफ्तरों का क्या हाल है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले के सबसे बड़े दफ्तर कलेक्ट्रेट परिसर में कई विभागों के ताले नहीं खुल पाए। कुछ दफ्तर तो खुले हैं, लेकिन कर्मचारी कुर्सी से नदारद हैं। दूर दराज से लोग अपने काम के लिए दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा। नियमित कर्मचारी आंदोलन पर हैं। ऐसे में संविदा कर्मचारी इस आंदोलन को जायज बता रहे हैं। लगातार हो रहे आंदोलन से सरकारी काम पर काफी असर पड़ रहा है और इसको लेकर परेशानी आम जनता को हो रही है। जानकारी तो माहौल नहीं रही है सर, लेकिन यहाँ आज बाद में मालूम चला थे कि हड़ताल है करके। तो आए रहे हूँ कलेक्टर साहब के पास में। मोर आवेदन जो है मंत्रालय से यहाँ आई से, और 1 महीना हो गया कागज गए, अभी तक कोई खबर नहीं है। अभी तो कई दिन हड़ताल चली कहते, तो कैसे करें? अब क्या करूँ भी, अब आखिरी में देखूँ। आज हड़ताल है उन लोग का जो नियमित है उन लोग का, और उसका मांग भी एक प्रकार से ही मैं कहता हूं कि जायज़ ही है, क्योंकि जैसे कुछ रहता है उसका एरियस एक प्रकार से एरियस भी रुका हुआ है, और बोलते हैं कि फंड नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अपना जैसे अधिकारी वो विधायक है या सांसदों है या जो भी है, उसका पेमेंट जैसे है तो एक बार में कैसे बढ़ जाता है। और रायपुर से बड़ी खबर है। कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्कूलों में भी दिख रहा है। बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षक नदारद रहे। क्लास में बच्चों ने जमकर धमाचौकड़ी भी की। मिड डे मील के बाद छात्रों को स्कूल से छुट्टी दे दी गई और आंदोलन को शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है। तो इस हड़ताल का असर स्कूलों पर भी नजर आया। बच्चे तो स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षक ही स्कूल से नदारद नजर आए। क्लास में बच्चों ने इसके बाद जमकर धमाचौकड़ी भी की। छत्तीसगढ़ में आज कर्मचारियों की हड़ताल है और शिक्षकों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। और इसके बाद एक क्लास में हम पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर 3 तरह की चीजें देखने को मिल रही है। एक तो छात्रों की धमाचौकड़ी भी जो है वो यहाँ पर चल रही है। और आपको बता दें कि शिक्षकों की हड़ताल को लेकर इनका क्या कहना है, ये जान लेते हैं। क्यों ये हड़ताल है? तो सर हम लोग मस्ती कर रहे हैं, सर मैडम नहीं आए तो। सर मैडम नहीं आए तो पढ़ाई कैसे होगी? ठीक होगी सर। कैसे ठीक हो जाएगी? पढ़ाई नहीं होगी सर। पढ़ाई नहीं होगी तो पढ़ाई तो होगी नहीं। और उसके बाद जो धमाचौकड़ी है वो तो आप देख रहे हैं। कुछ जो छात्र हैं वो मध्याह्न भोजन में व्यस्त हैं। और एक तरह से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो ये बताती है कि जब टीचर्स की मौजूदगी क्लास में नहीं रहती तब क्या स्थिति बनती है। ठीक उसके पीछे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके टीचर्स आएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। तो ये 3 तरह की चीजें जो है वो एक ही क्लासरूम में आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे कुछ बच्चे सिंसियर भी हैं। टीचर्स का इंतजार है, हड़ताल पे हैं अभी टीचर्स। आप लोगों के क्लास चलने का शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं? यस सर। टीचर का पढ़ाई करना है। तो ये स्थिति जो है अभी आपको प्रदेश भर के लगभग सभी स्कूलों में देखने को मिलेगी। कुंडहर के सरकारी स्कूल में मैं मौजूद हूँ और केवल ये यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि हड़ताल का क्या असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्लास में धमाचौकड़ी है, मध्याह्न भोजन है और कुछ जो स्टूडेंट हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कब विचार करती है, क्योंकि छात्रों का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। न सिर्फ सरकारी दफ्तर बल्कि स्कूल भी आज बंद हैं और छात्रों की मौजूदगी भले ही है लेकिन शिक्षक नदारद हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। और बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी। स्कूलों में शिक्षकों के नहीं आने से पढ़ाई प्रभावित हुई है। क्लास में सिर्फ स्टूडेंट ही मौजूद हैं। हड़ताल से पढ़ाई
बाधित होने की बात छात्रों ने कही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बलौदा बाजार से सामने आई हैं। दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अधिकारी कर्मचारियों का असर अब स्कूलों पर भी नजर आ रहा है। दरअसल स्कूलों में भी शिक्षक नहीं पहुंचे हैं और इससे सीधे तौर पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्लास में सिर्फ स्टूडेंट ही मौजूद हैं। शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है, इसमें हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी। हड़ताल चलने के कारण शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम लोगों की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, हम लोग पीछे हो जाएंगे, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो हम हमारे पेपर अच्छे से दिला नहीं पाएंगे, हम लोगों की पढ़ाई पीछे हो जाएगी, हम अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोपाल में आयोजित इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। बैठक में नक्सल मुद्दे के साथ साथ बढ़ते साइबर अपराध, ड्रग्स तस्करी और राज्यों के बीच आपसी तालमेल को लेकर चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खराब मौसम की वजह से भोपाल दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री भोपाल में इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होने भोपाल जाने वाले थे। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए। सीएम भूपेश भोपाल रवाना होने के लिए रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बृजमोहन अग्रवाल के बस्तर में सड़कों के खराब हालात के आरोप पर कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बस्तर में बनी हैं। कई ऐसे गांव हैं जिनको पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। अबूझमाड़ जाने के लिए पुल नहीं था, वो भी अब बन गया है। दुर्ग से राजनांदगांव, राजहरा होते हुए नारायणपुर तक एक नया मार्ग बना है। इसके कारण दंतेवाड़ा जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी कम पड़ेगी। उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि किस दुनिया में जी रहे हैं बृजमोहन जी, केवल रायपुर में बैठकर पुराने आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो अपने समय की बात कर रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बस्तर में बनी हैं, हजारों करोड़ रुपए के बने हैं। सबसे ज़्यादा बना है, कई ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। पुल बन गए। अबूझमाड़ जाने के लिए पहले पुल नहीं था, वो पुल बन गए। दूसरा पुल भी 2-4 महीने के अंदर में बन जाएगा, उसका भी लोकार्पण होगा। साथ ही आज तक के अबूझमाड़ में कभी किसी को पट्टा नहीं दिया गया था। हमारी सरकार आज। और बलरामपुर से बड़ी खबर है। रेडी टू ईट के अवैध भंडारण पर छापेमारी हुई है। जतरो गांव से 160 बोरी रेडी टू ईट जब्त किया गया है। ग्रामीणों ने अवैध भंडारण का खुलासा किया है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को सौंपा गया। महिला बाल विकास के अधिकारी जांच कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां रेडी टू ईट के अवैध भंडारण पर छापा मारा गया है। जतरो गांव से 160 बोरी रेडी टू ईट जब्त किया गया है और ग्रामीणों ने अवैध भंडारण का खुलासा किया। और अब जांच महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को सौंपी गई है। महिला बाल विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।